या अपने आत्मस्वरूप का जिस भाव से चल रहा है उसे अनुभव हो जाना। इस अनुभव में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। अहंकार के कारण ही गुरुजनों की सेवा में रहते हुए भी हम लाभ नहीं ले पाते आध्यात्मिक। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, मान रहित। अच्छा, दुलार से मान नष्ट नहीं होता। मान की पहचान दुलार से नहीं होती। जब अनुकूलता मिलती है तो सबको लगता है मेरे भगवान है, लेकिन जब तुम्हारे अहम पर चोट पहुंचे और तुम्हारी मान्यता के प्रतिकूल उनका शासन हो, क्योंकि हमारी मान्यता प्राकृतिक ही होगी, मन बुद्धि के अनुसार ही होगी, और गुरुदेव अप्राकृत चिदानंद स्थिति देना चाहते तो हमारे मन को प्रतिकूल ही लगेगी। उस समय उसको सह करके और जैसे अनुकूलता में दैन्यता पूर्वक उनका आदर और उनके वचनों का अनुगमन कर रहे थे वैसे ही करते रहे तो गुरु निष्ठा बन जाएगी। और जिसके अंदर गुरु निष्ठा आ गई तो आराध्य देव उसके अधीन हो जाते हैं। चाहे वो बोध हो, चाहे वो भगवान की रति हो, दोनों में गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरुदेव की कृपा के न शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, न शुद्ध बोध प्राप्त होता है। ज्ञान तब माना जाता है वास्तविक जब वो विषयों पर विजय प्राप्त कर ले। अगर विषय भोगों की लालसा बने तो अज्ञान ही ज्ञान के रूप में छल कर रहा है हमारे साथ। जब ज्ञान जागृत होता है तो इंद्रियां अंतर्मुख होकर के भगवदाकार होने लगती हैं। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब परम ज्ञान प्राप्त होता है जिसे बोध कहते हैं, अब निष्ठा विचलित नहीं हो सकती। जब तक बोध नहीं होता तो निष्ठा विचलित होने की संभावना है। इसलिए आजीवन गुरु वचनों में जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया वो सच्चे गुरु सेवक हैं। गुरु के चरण दबाना, गुरु का वस्त्र प्रक्षालन करना, गुरु का प्रसाद पात्र मार्जन करना, ये अहोभाग्य है। पर इतना करते हुए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उस पर ध्यान न देना, तो मुझे लगता है गुरु की आध्यात्मिक वस्तु पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता वो शिष्य। जो गुरु के शरीर से भी है पर गुरु की आज्ञा नहीं पालन करता, तो उसे भौतिक अधिकार तो प्राप्त हो सकते हैं, आध्यात्मिक अधिकार नहीं। क्योंकि सदगुरु को प्रिय है अपने शरीर से ज्यादा अपना सिद्धांत। अगर शास्त्रीय सिद्धांत गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पालन नहीं करते तो मुझे जैसा संतों से सुनने और देखने को मिला है कि उसको जो आध्यात्मिक प्रकाश चाहिए वो नहीं हो पाएगा। जब हम भ्रमण करते थे तो बहुत से ऐसे चरित्र देखने को मिले। इससे पता चला कि गुरु की शरीर सेवा में है पर उन्होंने गुरु को समझा नहीं। गुरु के पास जो वस्तु थी उसको देख नहीं पाए। भौतिक प्रभाव को, भौतिक वस्तुओं को उन्होंने गुरु का महत्व समझा। ये तो माइक है, इस पर गुरु के अंतर में एक ऐसी दिव्य वस्तु विराजमान है जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और वो वस्तु गुरु कृपा, और गुरु कृपा उसी पर होती है। आज्ञा समन सुसाहब सेवा। अपने साहब की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा पे चलना। एक बार हमारे यहाँ आचार्य ललिता शरण जी महाराज की सेवा में जो एक रहते थे, तो उन्होंने कहा एक हमारे यहाँ निज मंत्र है प्रेम प्राप्ति के लिए। तो कहा कि जय जय हमको निज मंत्र दे दो। हट, चुपचाप सेवा में लगा रहे, अभी निज मंत्र का अधिकारी थोड़ी हुआ है तू। तो आचार्य डांट लगा दी। उस 2 बजे उठते थे और फिर जल मांगते थे, थोड़ा सा जल लेकर फिर शौच क्रिया आदि। तो 2 बजे उठे, उनका हरिवंश दास बोले जय जय, वो कुआं से पानी खींच रहे थे। जय जय, बोले सामने आओ। छोड़ दिया बाल्टी ऐसे, बिल्कुल जी महाराज। जल लाना, बोले महाराज जी जल तो बाल्टी रस्सी तो कुआं में गई, हम जले खींच रहे थे, आपका आदेश हुआ जैसे तुरंत आ जाओ। तो बोले ठीक है, अच्छा दूसरी बाल्टी और रस्सी मंगा देते, कल स्नान करके आ जाना, तुम्हें निज मंत्र दे देंगे। पहले दिन डांट लगाई थी, दूसरे दिन अपनी तरफ से कहा क्यों, आज्ञा पे है, आज्ञा पे है तो तत्काल वो वस्तु मिल। एक बार संदीपनी जी जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे, गुरुकुल में बहुत से छात्र थे, तो गुरु जी ने उन्मत्त लीला की, बड़ी प्रियता देख करके उन्मत्त लीला की, थूक देना, रजमाल, मानो गुरुदेव जैसे विक्षिप्त हो गए ऐसी लीला। अब धीरे धीरे सब विद्यार्थी भागना प्रारंभ, संदीपनी जी केवल बचे।
वो अपने गुरु को स्नान कराना, उनके वस्त्र प्रक्षालन करना, भिक्षा मांग के लाना, उनको पवाना, उनके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार चुपचाप सहना। कुछ ही दिन के लिए उनकी लीला थी, फिर स्वस्थ जैसी लीला की और कहा पता नहीं कौन सा उन्माद आ गया था, बेटा सब कहाँ गए? तो उनका गुरुजी आपने जो प्रतिकूल व्यवहार किया तो सब लोग भाग गए और कह रहे थे गुरुजी अब पागल हो गए तो इसलिए। तो बोले तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भिक्षा कौन तुम पवाता आके और आपको स्नान, तो हमने तुम्हारे साथ प्रतिकूलता नहीं की क्या? बोले गुरुजी अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, ये तन आपका, प्राण आपका, मन आपका, आप प्रतिकूलता करो अनुकूलता करो आपका विषय, हम तो आपके बिके हुए दास है। तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपनी साधना और आराधना के बल से परम पद प्राप्त करूंगा, लेकिन वो परम पद स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र वो नीचे बैठे और संदीपनी जी ऊपर बैठे। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु का आराधन अनुकूलता नहीं होता, गुरु के अनुकूल चलना, अपने मन की अनुकूलता गुरु से मांगने। एक बार समर्थ गुरु स्वामी श्री रामदास जी के पास बहुत से शिष्य थे, तो जो 2-3 ऐसे होते प्राण समर्पित करने वाले, पूरी भीड़ में शिष्य 2-3 ऐसे, वो तो इन्हीं गिने होते हैं कि आप कहो अभी प्राण दे दें, मतलब पूरे समर्पित होते हैं ऐसे। वो मतलब दिखावा नहीं होता, उनका जीवन ही होता है हुक्म पे प्राण त्याग देना। तो वो ज्यादा प्यारे अपने आप हो जाते हैं। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम भी तो आपके शिष्य हैं, पूरा जीवन आपको समर्पित किए हैं। अब यही लोग जो है आपका उच्छिष्ट पाते हैं, यही लोग आपके समीप रहते हैं, आप इन्हीं को आज्ञा करते हैं। क्या हम आपको प्यार नहीं करते? तो उनका आप लोग प्यार करते हैं? बोले जी। कल से हमारी गलती हुई है, हम सुधार करेंगे कल से। गुरुजी ने कहा हमारी गलती हम कल से सुधार करेंगे। दूसरे दिन चीख आने लगी कुटिया से, सब भाग गए क्या